अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उसामा और हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 6 केसेस पूरे हो गए थे, अब रह गए थे 7 और 8। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे 7 और 8 को। 7 और 8 यानी ऑफिस सप्लाइसेस एक्सपेंस। उसको पढ़ने से पहले मैं कुछ बातें बताऊंगा और लिखूंगा, ठीक है। उसको देखना है, उसको पढ़ना है, ठीक है। इस कोने पे लिख देता है, ठीक है। ऑफिस सप्लाइसेस और ऑफिस सप्लाइसेस अनयूज्ड ये दोनों एक ही हैं। बहुत से बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होती है कि सर ये क्या है, ये आ रहा है, सर ये क्या है। एक तो ये पेज बहुत आज डिस्टर्ब कर रहा है। सर ये क्या है, सर ये क्या है। तो मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ कि ऑफिस सप्लाइज आ जाए लिखा हुआ या ऑफिस सप्लाइज अनयूज्ड आ जाए, बात एक ही है। दूसरी बात करूँ, अगर मैं ऑफिस सप्लाइसेस एक्सपेंस यूज्ड, ये दोनों ऑफिस सप्लाइसेस एक्सपेंस और ऑफिस सप्लाइसेस यूज्ड ये दोनों एक ही हैं। तो देखो, एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा, यूज़ मतलब मैंने पेन यूज़ कर लिया यानी ये मेरा खर्चा हो चुका। मैंने यूज़ कर लिया, ख़त्म हो गई बात, खर्चा हो चुका, अब तो नया ही आएगा। ऑफिस सप्लाइसेस रखी हुई है यानी पेन मैंने अभी ख़रीद के रखा हुआ है, अनयूज्ड है यानी ख़रीद के भी रखा हुआ है, यूज़ नहीं करा, खुद ही बात आ गई अनयूज्ड है। तो अनयूज और रखा हुआ एक ही चीज़ हो गई। अगर मैं इसको खर्च कर लूँ लेके, जैसे इसकी ये ख़त्म होने वाला है, तो मैं इसको कह भी सकता हूँ ये मेरा एक्सपेंस है कि अब मुझे नया लेना है, और इसको बोल भी सकता हूँ कि यूज्ड है। यानी ये दोनों और ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ये केस नंबर 8 है और ये केस नंबर 7 है, ठीक है। केस नंबर 7 है। तो पहले हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, केस नंबर 7, ठीक है भाई। और इसका केस नंबर 7 का नाम क्या है, ऑफिस सप्लाइज, ठीक है। ऑफिस सप्लाइज यानी ऑफिस सप्लाइज, इसको दूसरे लफ्जों में बोलूँगा ऑफिस सप्लाइज अनयूज्ड, ठीक है। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बात वही है, सिर्फ समझने की बात है कि इन दोनों को एक लफ्ज़ कहते हैं और इन दोनों को एक लफ्ज़ कहते हैं। अब चलते हैं ज़रा केस की डिस्कशन पर कि केस है क्या चीज़, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में हमें क्या दिया हुआ होगा भाई, ट्रायल बैलेंस में हमें जाहिर सी बात है पहला केस सेम होता है, दूसरा केस अपोजिट होता है। पहले केस में हमें क्या दिया हुआ होगा, ऑफिस सप्लाइसेस दिया हुआ होगा। कितना दिया हुआ होगा अपने पास से ले लेते हैं अभी हम, 5,500, ठीक है। और एडजस्टमेंट एंट्रीज में मेरा बच्चा एडजस्टमेंट एंट्रीज में पहले केस में सेम होती है, तो सेम चीज़ ही लिखी हुई होगी भाई। ऑफिस सप्लाइसेस 4,000, कल वाले केस में भी, इसमें भी हो सकता है। देखो बेटा, इसमें भी वो बात आ सकती है कि भाई ये वाली अमाउंट ज़्यादा आ जाए, तो फिर कौन सी एंट्री बनाओगे, वो वाली बनाओगे केस नंबर 1 की, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा भी है सबसे एंड में, ठीक है। अभी तो कम है वैल्यू, तो अभी माइनस करवाएंगे यानी इसके बीच में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट, माइनस करवाएंगे दोनों। 5.5 में से 4.5 जाएंगे, 5.5 में से 4 जाएंगे, तो देख लेते हैं अभी एंट्री क्या बनेगी। अब बात करते हैं, ये तो थी
सवाल सवाल के अंदर ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट पढ़ लिया हमने। अब भाई हम काम कर रहे हैं, एंट्रीज क्या बनेगी, असल में बात है एंट्रीज की। डेबिट में क्या आएगा और क्रेडिट में क्या आएगा, ठीक है। डेबिट में क्या आएगा, यहाँ मैं सारे केसेस पढ़ता हुआ आ रहा हूँ, मेरा बच्चा गौर से सुनना, यहाँ मैं सारे केस पढ़ता हुआ आ रहा हूँ। क्या हो रहा था कि जो अकाउंट था वो डेबिट हो रहा था, जो टाइटल था यहाँ पर वो डेबिट हो रहा था, और जो अपोजिट था वो क्रेडिट हो रहा था। लेकिन इस वाले केस में, ऑफिस सप्लाइज के केसेस में उल्टा होगा, जो टाइटल है वो क्रेडिट होगा और जो अपोजिट है वो डेबिट होगा। यानी यहाँ पर टाइटल तो ऑफिस सप्लाइज अनयूज था, यानी ऑफिस सप्लाइज था, तो इसका टाइटल इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट होगा ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस या फिर यूज्ड। तो ऑफिस सप्लाइसेस एक्सपेंस यहाँ पर डेबिट होगा। कितना होगा, 5.5 में से 4 गए, यानी 15,000 रुपये, 15,000 बोल रहा हूँ, 1500 रुपये डेबिट हो गया। जाएगा क्या यहाँ से, जो टाइटल होगा वो यहाँ से मेरे पास से चले जाएगा। कोई मुश्किल, सारे केसेस में वही काम थी, सिर्फ इसमें ये उल्टा काम था। रिकॉर्ड नॉर्मल कर लूँगा, जो एडजस्टमेंट में होगा वही मैं रिकॉर्ड कर लूँगा, उसको यहाँ सर मैं पेंसिल से लेके बंद कर दूँगा। पढ़ाने का मकसद ये है, मैं तो चाहता कह देता भाई सब केसेस में पहले पे ये आता है दूसरे पे आता है, इस तरह से पढ़ लो। लेकिन बात यही है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंज होता है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, कुछ लोगों ने समझा होगा भाई अगला केस भी इसी तरह से होगा, हम कर लेते हैं, लेकिन अगले केस में क्या आ गई, यहाँ पर कहानी उल्टी हो गई। पार्ट 1 तो हमने पढ़ लिया, पार्ट 2 में क्या है भाई देख लेते हैं। ट्रायल बैलेंस में हमें दिया हुआ है क्या, ऑफिस सप्लाइसिस, ये तो बात टाइटल वाली आ गई, 5,000 दिए हुए हैं। और एडजस्टमेंट एंट्रीज में हमें दिया हुआ है ऑफिस सप्लाइसिस। मैं यहाँ एक्सपेंस भी लिख सकता हूँ, यहाँ मैं यूज़ भी लिख सकता हूँ। मैं भी यहाँ लिख देता हूँ यूज्ड, कोई मसला नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों चीज़ें एक ही हैं। एक्सपेंस लिख दूँ या फिर यूज़ लिख दूँ, यहाँ मैंने एक्सपेंस लिख दिया 3,000, ठीक है। ये तो था डेटा। एंट्री कैसे बनेगी, एंट्री देख लेते हैं। डेबिट में क्या आएगा, क्रेडिट में क्या आएगा। डेबिट में क्या आएगा भाई, उल्टी चीज़ आएगी, इसकी अपोजिट चीज़ आएगी, ऑफिस सप्लाइसेस। देखो ऊपर मैंने एक्सपेंस लिखा था, यहाँ मैं यूज़ लिख देता हूँ, कोई मुश्किल तो नहीं होनी चाहिए, दोनों की बातें एक ही है, फिर बोल रहा हूँ। और यहाँ पर मेरे पास से ऑफिस सप्लाइसेस, मैं यहाँ अनयूज लिख देता हूँ, कोई मसला, चाहे ऐसे बोल लो चाहे अनयूज बोल लो, बात तो एक ही है, ठीक है। तो मैंने अनयूज लिख दिया। कितना जाएगा, 3,000। ये था केस नंबर 7। ठीक है बेटा। भाई इसमें ही अपोजिट साइड थी जो ऊपर आनी थी और जो टाइटल था वो जाना था, ठीक है। अब चलते हैं केस नंबर 8 पर, ऑफिस सप्लाइसेस, जो कि हमारा आखिरी केस भी है एडजस्टमेंट एंट्री का। केस नंबर 8 का नाम क्या है, केस नंबर 8 का नाम है भाई बड़ा ही सिंपल, यानी अपोजिट ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस या फिर यूज्ड। ये आज के केस का दूसरा केस का नाम है। वही बात होगी भाई, ट्रायल बैलेंस में क्या दिया हुआ होगा, ट्रायल बैलेंस में हमें दिया हुआ होगा जो टाइटल है, यानी ऑफिस सप्लाइसेस यूज्ड 21,000, ठीक है।
और एडजस्टमेंट में क्या दी हुई है, पहला केस सेम होता है भाई। एडजस्टमेंट एंट्रियों में हमें क्या दिया हुआ है पहला केस में, ये पहला केस पढ़ रहे हैं अभी इसका। एडजस्टमेंट एंट्री में बोला हुआ है ऑफिस सप्लाइसिस एक्सपेंस, यानी दोनों की बात तो एक ही है, चाहे सेम लिखा हुआ आ जाए या अलग अलग आ जाए। और अमाउंट दी हुई है 20,000। जब दोनों सेम होते हैं तो माइनस का यूज़ करते हैं, यानी सबट्रैक्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। एंट्री क्या बनेगी, बात एंट्री की देखनी है। एंट्री क्या बनेगी भाई देख लेते हैं। एंट्री बनेगी, अपोजिट क्या है इसका, जो हम पिछला केस पढ़ कर आए, तो वो डेबिट होगा। और जो टाइटल है वो ऑफिस सप्लाइसिस डेबिट हो गया, और ऑफिस सप्लाइसिस एक्सपेंस क्रेडिट हो गया। कितना हुआ भाई, 21 में से 20 गए, यानी 1,000 रुपये। रिकॉर्ड कर लोगे इसको। केस 2 में क्या बात होगी, ट्रायल बैलेंस ऑफिस सप्लाइसिस एक्सपेंस दिया हुआ होगा मेरे पास, ठीक है। कितना ले लें, 1,000 ले लेते हैं। और एडजस्टमेंट एंट्री में ऑफिस सप्लाइसिस दी हुई या फिर ऑफिस सप्लाइसिस अनयूज दी हुई। बात तो एक ही, कितनी, 800 रुपये। अलग अलग हैं, अमाउंट ये वाली डालेंगे, ठीक है। एंट्री क्या बनेगी, एंट्री में एक चीज़ आती है एक चीज़ जाती है, यानी डेबिट और क्रेडिट। आएगा क्या, आएगा अपोजिट चीज़, यानी ऑफिस सप्लाइसिस आ जाएगा, या फिर ऑफिस सप्लाइसिस। देखो ऑफिस सप्लाइसिस ऊपर आ गया, मैं यहाँ पर अनयूज भी लिख सकता हूँ। कितनी आएगी, 800 रुपये। और गया क्या मेरे पास से, ऑफिस सप्लाइसिस यूज या फिर एक्सपेंस, ठीक है, 800 रुपये। यहाँ आके अल्हम्दुलिल्लाह हमारे केसेस कंप्लीट हो गए। और कोई केस होता तो मैं पढ़ा दूंगा इंशाल्लाह। अब हम चलेंगे अगली वीडियो में स्टेटमेंट पर। लेकिन अगली वीडियो आने से पहले मैं ये कहता हूँ कि अगली वीडियो देखने से पहले, तो इंशाल्लाह जल्दी ही जाएगी, लेकिन देखने से पहले एक एक केस को पक्का कर लो। एंट्रियाँ कहाँ मिलेंगी, 5 ईयर में मिलेंगी। अब मैं दिखाता हूँ 5 ईयर और एंट्रियों की, इसको देख लेना बेटा। ये तो हो गया कंप्लीट सारे केसेस, ठीक है। इसको करते हैं साइड पे, जब स्टेटमेंट होगा जब इसको लाएं। ये रही वो बुक, ठीक है, जिसमें तमाम एंट्रियाँ। काफ़ी बच्चे हैं जिनके पास 5 ईयर मौजूद नहीं होती, तो भाई वो कहाँ से करें एंट्री। बुक होगी, बुक के अंदर कहता हूँ हो सकता है ये वाली बुक ना हो, ठीक है, हो सकता है ना हो। तो चैप्टर का नाम फिर दिखा देता हूँ मैं, कहाँ चले गए, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोजिंग प्रोसेस एंड ओपनिंग एंट्रीज। किसी बुक में 10 पर है, किसी पर 5 पर है, किसी पर 6 पर है, तो इसकी कोई वो नहीं है, लेकिन नाम इसका हमेशा यही रहता है। तो 10वें चैप्टर में मैं आपको चलता हूँ ज़रा लेके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अभी तो ये तो है सवालात पढ़ा रहे हैं, ठीक है, समझा रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। ये देखो, ये रहे क्वेश्चन नंबर, लेकिन इसमें ये अलग टाइप का है। ये नॉर्मली इसको एडजस्ट करने का तरीका है, ठीक है। बोला प्रिपेयर डायरेक्टली, इन्होंने एडजस्टमेंट नहीं दी, डायरेक्ट इनकम स्टेटमेंट बोल दिया। नहीं दी हुई तो और अच्छी बात है, हमारा टाइम बचेगा। जिसने पढ़ लिए हैं वो अभी पता चल जाएगा भाई क्यों पढ़ी हमने, बताते हैं। यहाँ से सवालात शुरू हो गए, यानी क्वेश्चन नंबर 5 से। देखो यहाँ मैं अगर दिखाऊं, क्लोज से दिखा देते हैं, दिख रहा होगा सबको पेपर, कि पहली एंट्री है सैलरी पेबिल, यानी पहला केस। दूसरा टैक्स पेबिल, यानी पहला केस। तीसरा शॉप रेंट प्रीपेड यानी तीसरा केस।
चौथा इंश्योरेंस अनएक्सपायर। अनएक्सपायर का मतलब मैंने बताया था आपको क्या होता है, प्रीपेड ही होता है। एक्सपेंस बोल लो या फिर एक्सपायर बोल लो, प्रीपेड बोल लो या फिर अनएक्सपायर बोल लो, ठीक है। अब अनएक्सपायर में ऊपर देखो इंश्योरेंस एक्सपेंस लिखा हुआ है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस है, डेबिट और क्रेडिट ट्रायल बैलेंस है। कुछ एक्सपेंस कुछ टाइटल होते हैं जो डेबिट होते हैं, कुछ क्रेडिट। अच्छा, हम एंट्रियों को देखें। उसके बाद आ गया कमीशन रिसीवेबल, पहला केस, ठीक है, इनकम वाला। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की एंट्री मैं खुद बनवाऊंगा, ठीक है। अलाउंस फॉर बैड डेट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी एंट्रियाँ ये रही। बाकी अगले सवाल की आगे जाऊं, हर पेज पर मुझे एंट्री दिखती रहेगी, यहाँ तक कि मैं आखिरी पे आ गया बुक के, आखिर पे आ गया हूँ बुक के, ठीक है। आखिर में भी आ जाऊँ तो देखो यहाँ पे भी मौजूद है अनपेड, ठीक है। तो बात ये है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ी सी हिम्मत चाहिए इसको करने के लिए। इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और मैं स्टेटमेंट की जल्द वीडियो डाल दूंगा। जो प्रैक्टिस कर लेगा वो स्टेटमेंट भी देख ले। और स्टेटमेंट से पहले मैं एक थ्योरी डालूंगा स्टेटमेंट को सीखने की, यानी एक स्टेटमेंट का पैटर्न, ठीक है। तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।